ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कारः। क्लास नंबर 408 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 फाल्गुन कृष्ण पक्षः शनिवारः उत्तर फाल्गुन नक्षत्रम उत्तरायणम शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। तो ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अध्याय है 3 और श्लोक है 34। तो हमारा विषय चल रहा है कि प्रकृति अर्थात भगवान बता रहे हैं कि एक तो है ये प्रत्यक्ष दुनिया जो हमको साइंस बताती है, हमारी ज्ञान इंद्रियां और अनुमान बताता है कि सामने हमको इंद्रियों से भोग प्राप्त होता है, इंद्रियां अपने अर्थों में भोग प्राप्त करती हैं। तो अब इंद्रियस्य अर्थे, तो सभी इंद्रियों का अपने अपने अर्थ में, अपने अपने प्रकाश्य विषय में क्या रहता है? राग और द्वेष। ये एक बड़ी कमाल की चीज है कि हम जब दुनिया को देखते हैं, हम सबको एक जैसी दुनिया नहीं दिखाई देती। सब अपने अपने जो इंद्रियों के ऊपर रंग चढ़ा हुआ है उसके अनुसार दुनिया देखते हैं। कितनी अजीब बात है। हम कहते हैं देखो भाई, मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? क्योंकि वो कुछ और देख रहा है, आप कुछ और देख रहे हैं। सबको ये दुनिया अपने अपने चश्मे के रंग से दिख रही है। इसलिए एक दुनिया होते हुए भी सबके लिए ये राग द्वेष एक अलग दुनिया खड़ी कर देते हैं। एक के पीछे जो भागता है दूसरा उसको छोड़ता है। इसलिए जो भी हमारा निश्चय है कि मैं इसके पीछे जाऊं या ना जाऊं, इस इंद्रियों के विषय के पीछे, वो हमारी प्रकृति के आधार पर होता है, राग और द्वेष के आधार पर। इसलिए हम तो साइंस हमें आके कहती है कि आप राग द्वेष के आधार पर जो डिसीजन ले रहे हो, लेकिन नीचे एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। तो हमको बता देती है कि कैलोरीज क्या होती हैं, किसमें फूड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके अनुसार भोजन करो। और हमें कहा जाता है कि आपके लाइक्स और डिसलाइक्स तो हैं, लेकिन लाइक्स एंड डिसलाइक्स को इतनी अनुमति मत दो कि आप जो फैक्ट है, जो विचार से निश्चित स्वरूप है चीज़ों का, उसके भी विरुद्ध चले जाएं। तो अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को, अपने राग और द्वेष को उतना ही पूरा करो जितने में आप अपनी हानि ना कर बैठें, ऐसा कहा जाता है। तो ये प्रत्यक्ष की दुनिया है। और वेद हमको एक नई दुनिया दिखाते हैं, यज्ञ की दुनिया। इसलिए ये जो यज्ञ की दुनिया है वो हम पूरी तरह भूले हुए हैं। हम उसको कितने लगता है कितने ही वर्ष बीत गए, लेकिन वो यज्ञ की दुनिया अब हमारी दुनिया से ही निकल गई है। वो यज्ञ की दुनिया क्या है कि यहाँ केवल प्रत्यक्ष नहीं है, यहाँ पर एक यज्ञ चल रहा है। इसलिए उस यज्ञ में आप जैसे कहीं जाएं और वहां यज्ञ चल रहा हो,
तो आपको कहा है, आपके सामने वहाँ फल, घी इत्यादि मिठाइयाँ, बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, आप जाके उनको खाने लगे, तो वो क्या कहेंगे? अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप? इनको आप अग्नि में स्वाहा कीजिए। ठीक है, ये सब देवताओं के लिए है, आपके लिए नहीं है। और जब आप इसको यज्ञ में आप आहुति दे लेंगे, उसके बाद जो है उसमें आपका अधिकार है। आपका अधिकार यज्ञानुशिष्ट में है। देखो, तो हमको समझ में आएगा, ओहो क्षमा करना, हमें पता नहीं था, हमने सोचा ये हमारे लिए है। तो इसलिए भगवत गीता भी हमें यहाँ बता रही है कि आपको पता ही नहीं है कि यहाँ एक यज्ञ चल रहा है। इसलिए जो भी आपको भोग दिख रहे हैं इंद्रियों के विषयों के, वो सबके सब आपको राग और द्वेष है आपका उनमें। आप उनके राग और द्वेष के वश में मत आइए, आप केवल अपने यज्ञ को देखिए। ठीक है, और यज्ञ में आप उनकी आहुति दीजिए और वो यज्ञ आपका वर्धन करेगा, ऐसा कहा है। और यज्ञ जो आपका वर्धन करता है ये दो प्रकार का है। एक आपको उच्च गति देता है, जन्म के बाद आपको उच्च गति प्राप्त होगी यदि आप यज्ञ का वर्धन करेंगे। और दूसरा है, यदि आप केवल वैराग्य के लिए यज्ञ करते हैं, तब आप इस यज्ञ से चित्त की शुद्धि प्राप्त करेंगे, आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन ये इतने दिन से कह तो रहे हैं, लेकिन ये राग द्वेषों की पकड़ जाती नहीं है। एक गुड़िया है, उसको हम कहते हैं, देखो आपकी दीदी जो है वो हर समय मेहनत करती है और अपना करियर बनाने के लिए लगी हुई है, और वो सोचती है कि मैं बड़ा कोई ऑफिसर बन जाऊंगी और पैसे कमाऊंगी और अपने जीवन को बना लूंगी। लेकिन आप ऐसा सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने में क्या लाभ, अगर इतनी मेहनत किया तो जीवन ही खराब हो जाएगा। तो आपको मज़ा भी चाहिए और आप मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं, और ना ही आप भगवान की दुनिया में जाना चाहते हैं। तो अगर भगवान की दुनिया में है तो दीदी की तरह मत जाइए। आपको भगवान से प्यार है तो आप यज्ञ में आइए। परिश्रम तो दोनों जगह है, लेकिन आप परिश्रम भी नहीं करना चाहते और मज़ा भी करना चाहते हैं। इसके बारे में सोचिए। तो वो कहती है मुझे कुछ नहीं सोचना, ठीक है, इसलिए मैं अपना रास्ता अपने आप बना लूँगी। यही जीव है। या तो वो मेहनत करके अपनी दुनिया बनाता रहता है, या कोई होता है जो कहता है मैं यज्ञ में जाऊंगा, और कोई बीच में अपने तिकड़म सोचता रहता है कि कैसे किया जाए कि मेहनत भी कम करनी पड़े और आगे निकला जाए। तो लेकिन विचार कोई नहीं करता। राम जी से केवल यज्ञ के लिए प्यार करने के लिए ऐसा हमने अपने अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं देखा। आप सोच रहे होंगे कि अपनी ही स्तुति कर रहे हैं। क्या करें, कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसको राम जी के यज्ञ से प्रेम हो। सबको इस संसार के भोगों से ही प्रेम है, और ये जो प्रेम है, ये प्रकृति, ये राग और द्वेष, ये व्यक्ति का नाश कर देते हैं। ठीक है, तो भगवान ने कहा तो है इन दोनों के वश में ना आओ और यज्ञ परायण बनो, अपने यज्ञ में आहुति डालो। ये संसार इंद्रियों को भरने के लिए नहीं है, ये यज्ञ अग्नि भगवान विष्णु को तुष्ट करने के लिए है। लेकिन ऐसा कोई सुनेगा नहीं। अब ये देखिए, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ये राग द्वेष किस प्रकार एक व्यक्ति का सत्यानाश कर देते हैं। वो कहते हैं तत्र, इस विषय में राग और द्वेष
प्रयुक्तः, जो व्यक्ति राग और द्वेष के द्वारा ही संचालित होता है, जो जीवन अपना आई लाइक आई डोंट लाइक से जीता है, तो वो क्या करता है? मन्यते शास्त्र अर्थम अपि अन्यथा, वो शास्त्र अर्थ को ही उल्टा कर देता है और कहता है जी मैं तो जो कर रहा हूं वो शास्त्र अर्थ ही है, जी रहा है राग द्वेष, लेकिन अपने आप को कहता है मैं शास्त्र के अनुसार जी रहा हूं। तो क्या करते हैं? परधर्मः अपि धर्मात् अनुष्ठेय इति एव, जो परधर्म है, जो आपका धर्म नहीं है, यज्ञ में अपना अपना स्थान है, लेकिन हम अपने राग द्वेष के अनुसार जीना चाहते हैं और कहते हैं नहीं यही मेरा काम है, मैं तो यही करूँगा, ये धर्म है, यह धर्म नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार पूरा उल्टा इंटरप्रिटेशन, और यही आजकल चल रहा है। सब लोग 100% लोग यही कह रहे हैं कि वर्ण आश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म से नहीं होते, उनको आपको देखना पड़ता है कि आप शूद्र हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हैं उससे होता है। ये है एग्जाम्पल कि व्यक्ति पर धर्म को ही स्वधर्म मान ले। ठीक है, इसलिए आजकल पूरी तरह यही हो रहा है जो भगवान कह रहे हैं। तो उसके लिए वो एक श्लोक भगवान के बता रहे हैं जो भगवत गीता जी का है और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। ठीक है, क्या है? श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। तो ये श्लोक 35 हो गया। अब आप इसको भाष्य से ही समझिए कैसा भगवान ने क्या बात कही है इसमें। श्रेयान् स्वधर्मः माने श्रेयान् प्रशस्य तरः, माने अगर तुलना करें, दो चीजों की तुलना करें तो एक जो है वो तुलना में ज्यादा स्तुति के योग्य है, अच्छा है। कौन सा वाला? स्वधर्मः, जो हमारा धर्म है, अर्थात जो जन्म से ही हमें धर्म प्राप्त हुआ है वही स्वधर्म है। ठीक है, क्योंकि अगर हर रोज ही अपना धर्म कहते रहेंगे, आज मुझे शूद्र का धर्म करने की इच्छा हो रही है, आज मुझे ब्राह्मण की हो रही है, आज मैं ब्राह्मण बन गया, कल मैं शूद्र था, तो कैसे जिएंगे, कैसे व्यवस्था होगी? जन्म से ही पिता जो हैं अपने पुत्र को उसके अनुसार संस्कार देते हैं, तो कब तक आप वेट करते रहेंगे ये पता लगाने के लिए कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं? इसलिए जो अपना स्वधर्म है, भगवान कहते हैं वो प्रशस्यतर है। दूसरे का धर्म करना और स्वयं अपना धर्म करना, वर्ण धर्म ऑफिस का काम नहीं है यहां कहा जा रहा। अगर कोई ब्राह्मण अपना ब्राह्मण कर्म ही करते हैं, शूद्र अपना ही शूद्र कर्म करते हैं, उसको कह रहा है ये प्रशस्यतर है। ठीक है, स्वधर्म, लेकिन विगुण, उसमें गुण नहीं है। आपको जो कार्य मिला है आपको लगता है इसमें गुण नहीं है, ये तो छोटा काम है, ऊंचा नहीं है। इस संसार में सबको दूर के ढोल सुहावने हैं। अपना काम अच्छा नहीं लगता लेकिन दूसरे का अच्छा लगता है। हम परधर्म करना चाहते हैं, इसलिए आपका कर्म चाहे सचमुच में विगुण हो, उसमें गुण नहीं हो, अपि विगत गुण, अर्थात आपने जो कार्य किया
जैसे कोई ब्राह्मण है, वो वेद अध्ययन करते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई में, उनकी वेद रक्षा में उतना परिश्रम नहीं है, उतना अच्छा नहीं करते हैं, विगुणः। ठीक है, तो इसलिए क्या और कोई और है, विगुणः अपि अनुष्ठीयमानः, लेकिन आप उसको अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप कहें कि मुझे वेद रक्षा तो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बिजनेस में मेरा दिमाग बहुत अच्छा चलता है। परधर्मात् स्व अनुष्ठितात्, अर्थात पर धर्म में आप इतने अच्छे हैं कि आप बहुत ही बढ़िया बिजनेस करते हैं, लेकिन वेद की बारी आती है तो आपको नींद आ जाती है। तो इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो साद्गुण्येन संपादितात्, माने सद्गुणता से। अब ये देखिए, एक ब्राह्मण वेद के काम, जब वेद अध्ययन करते हैं तो विगुण है, कोई गुण नहीं है उनके, ना ढंग से उच्चारण कर पाते हैं और ना उनको याद होता है, ना उनको अच्छा लगता है। लेकिन अगर उनको कहा जाए आप वैश्य कर्म करो तो बहुत अच्छा, एकदम कहते हैं मैं तो खूब पैसे भी कमा सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। तो एक में सद्गुणता है और दूसरे में विगुणता है। आपने अच्छा वेद अध्ययन अच्छा नहीं किया और आप वैश्य कर्म बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो दोनों में कौन सा अच्छा है? तो भगवान कहते हैं श्रेयान प्रशस्यतरः स्वधर्म, जो स्वधर्म है वो करना ज़्यादा अच्छा है। देखिए आजकल जो कहते हैं, क्या आप पहले चेक कीजिए आप किस में अच्छे हैं, वो आपका स्वधर्म है। अगर ब्राह्मण के घर पैदा भी हुए हैं, लेकिन अगर आपको वैश्य कर्म अच्छा लगता है, शूद्र सर्विस कर्म अच्छा लगता है, क्षत्रिय कर्म अच्छा लगता है, तो वो कर लीजिए। जो अच्छा है, जिसमें आप अच्छे हैं, वही आपका स्वधर्म है। ये आप देख रहे हैं, ये आजकल 100% लोग कह रहे हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? स्पष्ट कह रहे हैं, अगर ब्राह्मण हो तो चाहे आप उसको अच्छा करो या ना करो, आपको वही करना आपके लिए अच्छा है। विगुणता से भी आप वेद अध्ययन करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा। अगर सगुणता से आप अन्य परधर्म करते हैं, परधर्म स्व अनुष्ठितात्, अच्छी तरह सुन लीजिए। ठीक है, भगवान, अब क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि आपकी प्रकृति, ये टॉपिक क्या चल रहा है? प्रकृति का। प्रकृति जो है वो कहती है मुझे वैश्य कर्म, क्षत्रिय कर्म अच्छा लगता है और ब्राह्मण कर्म अच्छा नहीं लगता। राग और द्वेष, राग द्वेष बताया गया। पूर्व जन्म के जो आपके राग द्वेष हैं वो आपको धर्म से गिरा देंगे। उन राग द्वेषों में आपको अपने स्वधर्म में रुचि नहीं है, पर धर्म में रुचि है। इसलिए फिर भी आपको अपनी रुचि के अनुसार नहीं चलना चाहिए, अपनी योग्यता के अनुसार नहीं चलना चाहिए। आपको अपना स्वधर्म ही करना चाहिए। चाहे आप शूद्र हैं और आप बहुत अच्छा वेद अध्ययन कर सकते हैं, फिर भी जो आपका धर्म है वो आपकी प्रकृति निर्णय नहीं करेगी। क्योंकि जो पुत्र होता है वो पिता का ही बीज है, पिता ही पुत्र के रूप में आते हैं। ठीक है, माता भूमि में वो अपना बीज डालते हैं और माता में वो पिता पुनः पुत्र रूप में आ जाते हैं। इसलिए पिता जो स्वधर्म कर रहे थे वो पुत्र को करना है। ये नहीं कहेंगे कि भाई पिताजी अब नए वर्ण में आ गए हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमारे समाज में कोई कंपटीशन नहीं है। राम जी ने ये नहीं सोचा कि मैं शूद्र तो नहीं हूं, मुझे क्या करना चाहिए। वो क्षत्रिय के घर पैदा हुए थे और उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। और उससे पहले
जितने इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए सब क्षत्रिय ही थे। राम जी की संतानें भी सारी क्षत्रिय ही थी। ठीक है, इसलिए ये बात अच्छी तरह देख लीजिए क्या कह रही हैं भगवत गीता जी, इतना स्पष्ट। फिर भी सारा देश, हर महात्मा यही कह रहा है कि वर्ण आश्रम जो है वो तो जन्म से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इसको कोई खरीदेगा नहीं। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं जन्म से होगा तो आपको गालियां पड़ेंगी, आपको कोई विद्यार्थी नहीं मिलेंगे, कोई पढ़ने नहीं आएगा, कोई सुनने नहीं आएगा। लेकिन सत्य तो रोने लगेंगे ना। सत्य को रुला के, वेद माता को रुला के बाजार में आपने आगे बढ़ भी गए तो क्या लाभ है। लेकिन दुनिया को बाजार ही चाहिए, उनके अंदर हृदय ही नहीं है कि वेद माता रो रही है। इसलिए स्पष्ट कहा है कि विगुण आप अपने स्वधर्म को अच्छी तरह ना करें, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पर धर्म को अच्छी तरह करें तो वो उनको अच्छा नहीं लगता। आगे देखिए, स्वधर्मे स्थितस्य निधनम मरणम अपि श्रेयः, पर धर्मे स्थितस्य जीवितात। देखिए क्या कह दिया, कितनी बड़ी बात है कि स्वधर्म को आप कर रहे हैं और वहां पर तो आपकी जीविका ही नहीं चल रही, और पर धर्म करेंगे तो बढ़िया जीविका चलेगी। तो भगवान कहते हैं कि स्वधर्म करते करते मर जाओ, अच्छा है। और ऐसे ही हमारे देश में होता आया है। पता नहीं अब क्या हो गया कि हम इतने दुर्बल हो गए कि हम कहते हैं अरे नहीं, मुझे तो पैसा ही नहीं मिलता है। अरे क्या राम जी मर गए हैं क्या? ठीक है, क्या वो आपको पालेंगे नहीं? तो इसलिए कोई देवताओं पे, कोई भगवान पे, कोई यज्ञ पे, कोई भी आपको वेद पे प्रामाण्य नहीं है। धर्मः रक्षति रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। लेकिन हम इतने दुर्बल हो गए भारत के लोग कि स्वधर्मे स्थितस्य निधनम मरणम। क्या शोभा है। अच्छा है कि अपनी वेद रक्षा, अपना वाणिज्य आदि जो भी आपका धर्म है उसको करते करते मर जाओ, लेकिन पर धर्मे स्थितस्य जी के जीवित रहना धिक्कार है। ये एक महानता की भगवत गीता है। वो भारत जो वीरों का देश होता था, जो स्वधर्म के लिए मर सकता था, लेकिन हमको आजकल कुछ पता ही नहीं। बस पैसा कमाना, पैसा जहां पैसा मिल जाए वहीं भीख मांगने के लिए चले जाते हैं। कस्मात, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि पर धर्मो भयावह। पर धर्म जो है वो भय को लाने वाला है। अरे मेरे तो जीवन को रक्षा कर रहा है और स्वधर्म में मैं मर रहा हूं। आप कैसे कह रहे हैं पर धर्म करने से भय आता है? क्योंकि भय का मतलब क्या है? नरक आदि लक्षणम भयम। अदृष्ट धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आप स्वधर्म करते मर भी जाते हैं तो आप उच्च गति को प्राप्त होते हैं। वो धर्म आपकी उच्च गति से आपकी रक्षा करेगा। लेकिन अगर आप पर धर्म करते जीवित रहते हैं तो आपको भय देने वाला नरक प्राप्त होगा। बताइए कितना भारत नरक में जाएगा? कितने ब्राह्मण हैं जो नरक में जाएंगे? सब अपने क्रिकेट खेल रहे हैं। नरक आदि लक्षणम भयम आवहति यतः। क्योंकि ये नरक आदि भय को लाने वाला है। ठीक है, इसलिए ये जो श्लोक है ये स्पष्ट कह रहा है कि स्वधर्म का निश्चय आपकी योग्यता से नहीं होता, आपकी प्रकृति से नहीं होता। स्वधर्म का निश्चय आप
के जन्म से होता है। लेकिन कहाँ लिखा है कि यहाँ पर जन्म से होता है? ये तो नहीं लिखा है। यही सारी हमारी परंपरा है। अगर जन्म से नहीं होगा तो फिर किससे होगा? क्योंकि योग्यता तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि आप विगुण, आप में योग्यता नहीं है, आप विगुण आप ही, श्रेयान स्वधर्मो विगुण। तो आपकी योग्यता से तो आप फेल हैं, वेद अध्ययन आदि नहीं कर पाते। लेकिन ये भगवान का यज्ञ है। भगवान सर्वज्ञ नारायण ने ये निश्चय किया है कि वो लड़का ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो उसको वहीं से अपना काम करना है। अपने स्वधर्म कर्म से ही आप जन्म लेते हैं। इसलिए जो जहां जन्म लेता है वो उसका कर्म है, वो अपने कर्म को छोड़ के नहीं भाग सकता। इसलिए पूर्व जन्म को अगर आप स्वीकार करते हैं तो फिर आपको जन्म से ही अपना स्वधर्म स्वीकार करना होगा। नहीं तो आप कहेंगे कि ठीक है, वी आर ऑल इक्वल्स, लेकिन हम लोग इक्वल नहीं हैं। जन्म से हम इक्वल कैसे हो गए? ये जो हमारा भारत का डेमोक्रेसी कहता है हम सब इक्वल हैं जन्म से ही, तो फिर पूर्व जन्म कहां गया? पूर्व जन्म के कर्म कहां गए? बाजार, क्योंकि हम दुनिया को भोगशाला देखते हैं। यहां पर हम जन्म लेते हैं और सबको अधिकार है भोग करने का। और यहां क्या कहा जा रहा है? सब अपने अपने यज्ञ में जन्म लेते हैं। इसलिए दुनिया तो कभी नहीं बदलेगी। ये भगवत गीता को कोई नहीं सुनेगा और जैसी दुनिया है वैसी ही रहेगी। लेकिन कहीं कहीं अरबों खरबों में कोई एक है जिसके लिए ये भगवत गीता जी भगवान कह रहे हैं। तो वो एक यदि इसको सुनने के बाद अपना स्वधर्म पालन करेगा या अपने स्वधर्म पालन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेगा कि हे भगवान, आप ही मेरे रक्षक हैं, मुझे बताइए मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ। ऐसा भारत इस समय है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है, तब वर्ण संकरा सी स्थिति है। मैं क्या हूँ और मुझे किस प्रकार अपना वर्ण धर्म पालन करना है, सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। तो भगवान अपने आप स्वयं आपकी नौका को उस स्थान पे ले जाएंगे जहां आपका स्वधर्म होगा। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। हम अपने घर से निकले थे शास्त्र का अध्ययन करने और पाया कि जितने गुरुजन इत्यादि हैं कुछ भी स्वधर्म के बारे में नहीं बताना चाहते। स्वधर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो उनके मुंह से ही नहीं निकलता, क्योंकि अगर ये सब बोलेंगे तो हिंदुइज्म वर्ल्ड मार्केट में बिकेगा कैसे? फिर तो ये केवल एक छोटी सी चीज़ रह जाएगी। इसलिए उन्होंने केवल यही पढ़ाया कि भगवत गीता बता रही है कि आत्मा ब्रह्म है, बस जाओ इसी को लोगों को बताना है और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ाओ। यही चल रहा है। इसलिए जिसको कल्याण करना है वो राम जी को ही पकड़े और उनसे पूछे, हे भगवान, ये सारे गुरुजी लोग तो मार्केट के अंदर ही खोए हुए हैं, बाजारू हो गए हैं, इन पे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन आप पे तो किया जा सकता है ना। आप बताइए क्या धर्म है। इसलिए जो कुछ भी यहाँ हमारे द्वारा भी कहा गया है आप राम जी से पूछिए, अंतरात्मा से पूछिए और इतना बल रखिए कि राम जी अगर कहें तो उसके विरुद्ध ना जाइए। अपनी आत्मा अंतरात्मा की वाणी को ना मारिए, ठीक है? अपना कल्याण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।